बेलवार में जो बहुत दिनों से दुर्गा पूजा हो रहा है वो बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और पूरे देशवासी को यही शुभकामना देंगे जैसे ही माँ भगवती की पूजा अर्चना करते रहें। पूजा अर्चना करने से ही कल्याण होता है और पूजा अर्चना करने से ही बाल बच्चे सुरक्षित रहते हैं और हर तरह की उन्नति होती है। सबसे खास तो यहाँ पर यही है, तो ये एक ऐसी भगवती हैं, भगवती तो सब हैं लेकिन ये ऐसी भगवती है जो यहाँ बहुत आदमियों का मनोकामना पूर्ण होता है। इसलिए जगह जगह से आदमी आते हैं और अपनी मनोकामना इनके सामने रखते हैं और भगवती माँ उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करती है। आपका नाम? प्रसन्न कुमार झा। आज तो अष्टमी का खोंच भराया जाएगा, जो नवमी का खोंच भरेंगी वो उनका खोंच कल भराया जाएगा और अष्टमी का ही बलि प्रदान भी होगा आज, नवमी का बलि प्रदान कल होगा। हमारे घर बेलवार भेल दक्षिण वार्ड टोल में। हम पगुलवार ब्राह्मण छी, हमार उम्र 85 बरस भ गेल। दुर्गा सप्तशती के 3 आवर्त पाठ हमरा करऽ पड़ैया, कमिटी के तरफ से यह आज्ञा छन। एहि मंदिर में हम 52 वर्ष से छी। शक्ति उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्रि प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम, हर्षोल्लास और भक्तिमय माहौल में पूरे देश में मनाया जा रहा है। और इस वक्त मधुबनी जिला के जगह जगह पर हम आपको जाकर दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से मैया के शक्ति स्वरूपा देवी माँ की पूजा अर्चना होती है। हालांकि मिथिलांचल में जो भी पूजा अर्चना होती है उसमें खास यहाँ पे शक्ति स्वरूपा माँ देवी की जो पूजा अर्चना है इसका विशेष महत्व है। नमस्कार, मैं हूँ आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के राजनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बेलवार गांव में और सबसे खास बात कि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजन किया गया। विशेष हमारे साथ जो पूजा अर्चना करवाते हैं उन सबसे भी बात करेंगे। यहाँ 9 दिन मैया के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना हो रही है। आज आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से माँ की सज रही है दरबार और आज सप्तमी और अष्टमी है। माँ का सप्तम स्वरूप और अष्टम स्वरूप जो महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। बेलतोड़ी के बाद अबट खुला है, श्रद्धालु भक्तों की भीड़ लगी है, कन्या पूजन भी हो रहा है, यहाँ पर खोंच भी भरा जा रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर भव्यता और दिव्यता के साथ माँ शक्ति की आराधना बड़े ही धूमधाम से हो रही है। बासुकीनाथ है। जब से शुरू हुआ 1964 में, तब से क्या यही विद्यालय का ग्राउंड था या कहीं और था? नहीं, यही ग्राउंड था और यहीं पर होते आ रहा है अभी तक। कौन से विधि विधान से कर रहे हैं आप लोग? मिथिलांचल का जो रिवाज है उस रिवाज के तहत जो पद्धति बनाए हुए हैं और कुछ अपने उक्ति के तहत जहाँ तक संभव है विद्वानों का उस तरह से यहाँ पूजा पाठ चल रहा है। पूजा जब शुरू हुआ था तो किनके द्वारा हुआ था और क्या कारण था पूजा शुरू होने के पीछे? पूजा शुरू होने का और कोई खास कारण नहीं था। तो हमारे जो पूर्वज थे, माननीय चंद्रकांत झा, माननीय जगन्नाथी चौधरी, माननीय श्री हरिवंश झा, ये लोग हम लोगों के पूजा का सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और कैशियर थे। सारा बस्ती मिलके, कोई जाति का भी कोई भेदभाव नहीं है, ब्राह्मण, मुसलमान, अन्य और जो जाति है सब मिल के हम लोग यहाँ पर पूजा करते हैं। क्या नाम है आपका? विजय चंद्र। यहाँ पर आकर्षण का केंद्र बिंदु है पूजा। क्या नाम है आपका? परशुराम झा। आप सेक्रेटरी हैं? सचिव हैं। आज मैया का कौन से स्वरूप की पूजा अर्चना हो रही है? आज तो सप्तमी और अष्टमी, काल रात्रि और गौरी दोनों का पूजा होगा। ये जो है ये बहुत बड़ा प्रश्न है मिथिलांचल में। महाशक्ति की पूजा आराधना हो रही है, जब माता दुर्गा वैष्णवी है तो बलि प्रदान क्यों? बलि प्रदान पूजा मग्न कार्य महोत्सव, ये दुर्गा में सप्तशती में ये ऐसा पाती आया है, उसी के तहत बलि प्रदान भी हम लोग जो शाक्त हैं, मैया का जो सेवक है वो सब यही मान के हम लोग भगवती को प्रसन्न करने के लिए, वैसे वैष्णवी है, पंग वैष्णवी अनंत बीजा विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितंगे समस्त में तक पंग भुक्त हेतु। इसका अर्थ है कि बलिदान देना, तो बलिदान जो देना है तो ये तो हम लोगों के पूर्वज के तरफ से अभी तक आ रहा है जो बलिदान होता है। तो बलिदान देने का मतलब है कि वैसा वस्तु को बलिदान दीजिए जो हमारे भीतर में गंदगी है, उस गंदगी का बलिदान दीजिए। तो है सो विशेष अर्थ में आता है उसका, जो हमारे भीतर का गंदगी को मैया को बलिदान दे देते हैं उस गंदगी को, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है। बलि प्रदान से क्या लगता है माँ देवी प्रसन्न होती है? अब माँ भगवती को प्रसन्न होती है कि नहीं होती है ये हम बता नहीं पाएंगे। मैया को सो सब क्या कहता है, जगत जननी, चराचर जितने भी है सबका ही माँ है।
वो माँ में तो पशु भी आता है, वाघ भी आता है, उसके अंतर्गत उसका बलिदान हम लोग करते हैं। कौन से स्वरूप की किस तरह से पूजा अर्चना होती है और माँ को क्या भोग लगाया जाता है? प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीय दंड घंटेति, चतुर्थम पंचमं महतेति, षष्ठं कात्यायनी च, सप्तमं कालरात्रि महागौरी च, अष्टमं नवमं सिद्धदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। कालरात्रि देवी की पूजा अर्चना करने से भक्तों को क्या मिलता है? जितने भी उसका कष्ट, जितने भी उसका संकट, जितने भी उसकी परेशानियां, सबको भगवती मैया दूर करती है। और महागौरी का पूजा करने से क्या है? महागौरी वैसे तो गौरी को शिव का पत्नी माना गया है, तो इससे विश्व के शांति के लिए शांति स्वरूपा महागौरी का पूजा किया जाता है। क्या ये बात सच है जिन लोगों की शादी में अर्चने होती है वो महागौरी की पूजा करती हैं तो शादी की अर्चने दूर होती है? दुर्गा में आया है, पत्नी मरोन्माम देहि मनोविचानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागर से क्रोध भवाम। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि पत्नी वैसी चाहिए मनोरमा, अंत में वो सेवा करते करते हमको उद्धार करके स्वर्ग को पहुंचाए, ऐसा पत्नी चाहिए। ऑर्केस्ट्रा नहीं होना चाहिए, अभद्रता नहीं होना चाहिए। क्या यहाँ पर पूरी तरह से शांति समिति के बैठक के अनुसार सब कार्यक्रम हो रहा है? सब उसी तरह से हो रहा है जो सरकार का निर्देश है। और प्रशासनिक सहयोग मिल रहा है? खूब मिल रहा है। आज ही कन्या पूजन है? हाँ, कन्या पूजन हमारे यहाँ प्रतिदिन होता है। इस तरह से समय बढ़ता जाता है। पहले दिन 1, उसके बाद से 2, 3, 5, जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे कन्या पूजन हमारे यहाँ। क्या महत्व है कन्या पूजन? क्यों? कन्या के रूप में ही भगवती अवतरित हुई थी। वैसे तो आजकल दुनिया में टीवी सब लोग देखते हैं, उसमें भी देखते होंगे भैरव और मैया का जो रूप है सो कन्या के रूप में है। इसीलिए कन्या का पूजन करने से साक्षात माँ भगवती का पूजन किया जाता है। छठे स्वरूप की पूजा अर्चना किए थे, आमंत्रण बेल वृक्ष के नीचे ही पूजा क्यों? बेल वृक्ष जो है सो मैया का दूसरा रूप ही है और मैया वहीं पर निवास करती है, इसीलिए बेल वृक्ष के आगे उनका पूजा किया जाता है। आमंत्रण और बेलतोरी ये जो परंपरा है ये क्यों है? तो आमंत्रण ये हुआ कि छठवें दिन माँ को निमंत्रण दिया जाता है और 7वें दिन उनको गाजा बाजा इत्यादि के संग सो यहाँ पर वहाँ से लाया जाता है। फिर यहाँ पर आके भी उनका पूजा होता है, आंगन में पूजा होता है, सामने मेन गेट में पूजा होता है। उसके बाद मैया को भीतर लिया जाता है। मिथिलावासी को क्या संदेश देना चाहेंगे? पुजारी के नाते यही संदेश दूंगा कि हमारा जो आने वाला पीढ़ी है ये शक्ति की भूमि है। शक्ति यहाँ अवतरित हुई थी और हम लोगों को चाहिए कि शक्ति की पूजन हर समय करें। यहाँ पर शारदीय नवरात्रि कब से मनाया जा रहा है? 1964 में यहाँ जो है सो नवरात्रा दुर्गा माता का पूजा जो है सो प्रारंभ हुआ। मनोकामना का जहाँ तक सवाल है, यहाँ तो जो भी भक्त आया है, जो भी कामना लेकर के आया है, वहाँ 100% पूरा हुआ है। अनिल कुमार झा वैसे भोला जी नाम से जानते हैं। कहाँ रहते हैं? हम तो रहते हैं, हमारा घर ही है बेलवार। तब से ज्ञान हुआ है, तब से माँ के चरण में 10 दिन समर्पण भाव से रहते हैं। खासियत यहाँ यह देख रहे हैं कि हम सभी मिल करके, यहाँ वर्ण विभेद नहीं है, सभी वर्ण के लोग यहाँ सोत्साह पूर्वक मनसा वाचा कर्मणा माँ के चरणों में पूजा के लिए अथक परिश्रम करते हैं। हाँ, जिस मन्नत को लेकर के लोग आते हैं, कोई खाली हाथ माँ के दरबार से लौट के नहीं जाते हैं, वो साध्यक्ष है। हर बार महंगाई बढ़ रही है, आप लोग की तैयारी में भी देखा जा रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार राशि ज्यादा खर्चा हुआ होगा। पूरा कंट्रीब्यूशन रहता है, कहाँ कहाँ निधि समर्पण आता है? ग्रामीण से मेरी गांव की जो जनता है, सभी वर्ष के समर्पण जो होता है माँ के श्री चरण में, जो वो समर्पित करते हैं अपना सहयोग राशि, अपने खून पसीने कमाई, वही जो है यहाँ आता है और दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है। मिथिला वासियों के लिए यह संदेश है कि जहाँ भी आप हों, माँ भगवती दुर्गा का आप जो है समर्पण भाव से पूजा करें। महाजनों जैन गता सपंथा, जो उनके पूर्वज महान जन करते हैं, उस पंथ को अनुसरण करते हुए वो भी आगे बढ़े और दुर्गा पूजा समिति को सुदृढ़ करें और यहाँ के कोष को सुदृढ़ करें और उससे कोष से मात्र पूजा करना ही नहीं, धार्मिक अनुष्ठान करें, धार्मिक कार्य करें। विसर्जन कब है? विसर्जन है आपको
12 तारीख को। और कहाँ पर आप लोग विसर्जन करते हैं देवी माँ का? यहाँ पर करवाड़ी बगल में है बड़की पोखर है, इसको नाम है बड़की पोखर। कहा जाता है कि वो महारानी पद्मावती उस तालाब को खुदवाई थी। एक बार इस गांव से वह गुजर रही थी तो लोग बहुत दूर से पानी ला रहे थे भर करके, तो उनका जो डोली को ढोने वाला कहार था वह पानी मांगा, बोला कि देखिए हम लोग बहुत दूर से पानी लाते हैं, बहुत दिक्कत है हम लोगों को। महारानी पद्मावती इस बात को सुनी, डोली के अंदर से सुनी, बोली कि मेरी डोली यहाँ से कभी उठेगी जब इस गांव में तालाब बन जाएगा। 4 तरह के नवरात्रा हमारे यहाँ होते हैं, इसको शारदीय नवरात्रा कहा जाता है। इसके बाद माघ महीने में एक नवरात्रा होता है, गुप्त नवरात्रा के नाम से उसको जाना जाता है। इसके बाद में वासंतीय नवरात्रा होता है जो चैत महीने में होता है, और चौथा अखाड़ महीने में होता है, उसको भी गुप्त नवरात्रा कहा जाता है। यदि सब दिन संभव न हो तो कम से कम मैया का आराधना इस 4 नवरात्रा में जरूर करना चाहिए। तो अभी हम मंदिर के जो यहाँ पर बेलवार में जिस तरीके से शारदीय नवरात्रि में माँ देवी की पूजा आराधना हो रही है, यहाँ मंदिर के पुजारी थे, भव्यता और दिव्यता के साथ यहाँ पे पूजा अर्चना हो रही है। माँ के अलग अलग स्वरूपों की बात की है कि उनकी पूजा क्यों किया जाता है, उनका भोग क्यों लगाया जाता है और भक्तों को क्या मिलता है। पूरे साल भर में यहाँ पर 4 बार नवरात्रि होता है, इस विषय में भी आपने जाना। आशा करेंगे वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग उनको भी जानकारी हो कि ये पूजा जो मिथिला में होती है इसके पीछे धार्मिक महत्व क्या है, देवी भागवत पुराण में क्या है। अगर देखा जाए तो माँ देवी जगदम्बे जो कि एक तरह से देखा जाए वैष्णवी है, लेकिन यहाँ पर बलि प्रथा है, तो बलि प्रथा क्यों?